ओम शांति। आपकी भी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है और आप समाज के ताने सुनकर थक चुके हैं। आप रिश्ते देखते हैं, उनसे बात होती है, पर एंड मोमेंट पे आकर टूट जाती है। आप परेशान हो, निराश हो, तो रुकिए। आज मैं आपके घर के उस जादुई कोने के बारे में आपको बताऊंगी, जहां आपको हल्दी एक छोटी सी पुड़िया छुपाना है और वो आपकी शादी का योग एक दिन में बना देगा। वो कौन सी जादुई जगह है आपके घर में जहां आपकी शादी का योग छुपा हुआ है? तो बस 2 मिनट देकर आप उस जादुई कोने के बारे में जान लो और ये आपके लिए वरदान साबित हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपकी शादी नहीं हो रही है, परेशान है, रिश्ते बात सब नहीं बन पा रही है। कभी कभी तो उम्र बढ़ने की वजह से रिश्ते आना बंद हो चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप परेशान होते हैं, आपके माता पिता परेशान होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको हल्दी से भरा एक पुड़िया, जिसको आपके घर के एक ऐसे कोने में रखना है जहां आपकी शादी का योग छुपा, और उसमें हल्दी का प्रयोग ही क्यों करना है, तो पूरी वीडियो को विस्तार से देखिएगा। क्यों? क्योंकि एक भी त्रुटि, एक भी गलती आपका शादी का योग बनते बनते रह जाएगा। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि इसमें हल्दी का ही प्रयोग क्यों करना है और कैसे करना है। तो पहले तो हम हल्दी के महत्व को समझते हैं। ये हल्दी की गांठ है, आप चाहो तो हल्दी का पाउडर भी ले सकते हैं। दोनों का महत्व है क्योंकि ये विवाह का कारक माना जाता है। ये बृहस्पति ग्रह से जुड़ा हुआ है, ये गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ है। और जब गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ होता है तो गुरु ग्रह आपकी शादी का जो योग है वो जल्दी बनाता है, शादी का कारक माना जाता है। और अगर ये मजबूत हो गया तो बाकी के सारे ग्रह भले ही कमजोर हो, आपकी शादी तो होकर रहेगी। तो जो हल्दी का पुड़िया है, जो हम हल्दी यूज करेंगे, उससे आपकी बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा। तो आपको इस उपाय के लिए क्या क्या चाहिए, सामग्री को अच्छे से नोट कर लीजिए। या तो आप हल्दी की 7 गांठें लेनी है, 7 नंबर ऑफ 7, या आप 2 चम्मच कम से कम हल्दी पाउडर आपको लेना है। एक व्हाइट पेपर लेना है, या तो आप व्हाइट पेपर लीजिए या छोटा सा पीला कपड़ा, कुमकुम और कलावा थोड़े से लेने हैं। बस ये चीज लेना है। और आपका ये उपाय कौन करेगा? आपका ये उपाय आपकी माँ करे तो बहुत ही अच्छा। उसकी जो मिन्नतें, उसकी जो प्रार्थनाएं हैं, सीधा भगवान के दरबार में पहुंचता है और भगवान उस प्रार्थना को जल्दी सुनता है। विष्णु भगवान जो विवाह के कारक भी माने जाते हैं, विवाह में भी उन्हीं का मंत्र पढ़ा जाता है, तो वो भी परेशान होते हैं, गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। तो आपको ये सामान लेकर गुरुवार को आपको ये उपाय करना है। मां नहीं है तो और भी अन्य रिश्तेदार कर सकते हैं ये उपाय। जिस लड़का या लड़की की शादी नहीं हुई है वो भी ये उपाय कर सकते हैं। दिन गुरुवार, और गुरुवार में भी आपको ये 12 बजे से पहले उपाय कर लेना है, दिन के 12 बजे से पहले। अगर ये उपाय आप शाम को करना चाहते हैं तो फिर आपको सूर्यास्त से पहले करना पड़ेगा। ठीक है, सूर्यास्त के बाद आप ये उपाय नहीं करें। अब आपको करना क्या है? गुरुवार को नहा धोकर पीले वस्त्र पहनी, नहाने के पानी में थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाल लीजिएगा। यह मैं हमेशा बताती हूँ क्योंकि इससे भी आपके गुरु ग्रह मजबूत होता है। जब आप नहा धो के तैयार हो जाओ तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी के आगे आप अपने मंदिर में बैठ जाओ। अगर मंदिर में प्रतिमा नहीं है उनकी तो एक फोटो आप ले आइए, क्योंकि वो आपकी इस उपाय में जरूरी है।
उनके आगे एक घी का दीपक जला लीजिए और अब उपाय शुरू करते हैं। एक, या तो आप पीला कपड़ा ले लो या आप एक व्हाइट पेपर ले लीजिए। दोनों ही पे आपको कुमकुम से एक स्वास्तिक बनाना है। ठीक है, कुमकुम से आपको एक स्वास्तिक बनाना है, चाहे पेपर पे चाहे कपड़े को फैलाकर आप एक इस तरीके का स्वास्तिक बना लीजिए। कुमकुम से बनाना है, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया है। ऐसे इस कपड़े के बीच में आप कुमकुम से स्वास्तिक बना लीजिए। इसको रोली भी कहते हैं, जो तिलक लगाने के काम आता है, उससे बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको हल्दी की 7 गांठें बिंदी लगा के अपनी विवाह की कामना करते हुए इस पे रखना है, चाहे पेपर पे चाहे। अगर हल्दी की 7 गांठें नहीं है तो आप 2 चुटकी या 2 चम्मच, कम से कम ज्यादा होनी चाहिए, हल्दी को यहाँ रख दीजिए। पाउडर को भी ले सकते हैं पेपर में। और हाथ जोड़कर आप भगवान विष्णु, आप ऐसा लगना चाहिए कि भगवान विष्णु आपके सामने है और आप मन की बात बोल रहे हो कि भगवान विष्णु, मेरी विवाह में जो भी बाधा है वो सब खत्म हो रही है और मेरी शादी आपकी कृपा से जल्द हो रही है। सारी बाधा, कुंडली दोष, नजर दोष, पितृ दोष सब खत्म। और ये बात कहते हुए आपको ओम गुरुवे नमः का मंत्र जाप करना या ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जप कर। अगर आपको ये दोनों मंत्र भी भारी लग रहे तो आपको एक मंत्र तो याद हो गया होगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक माला जप करिए। उसके बाद इस कागज में जो आपने हल्दी रखा है, जिसपे स्वास्तिक बनाया है, जिसपे विवाह की कामना की है, उसको एक छोटा सा पुड़िया बना लीजिए। ये जादुई पुड़िया है और इससे आपकी शादी का योग एक दिन में बनेगा। अब वो वीडियो का मेन पार्ट है कि इस पुड़िया को आपको कहाँ छुपाना है, घर के किस कोने में छुपाना है। देखिए, सबसे पहला स्थान जिसके लिए आप छुपा सकते हो तो आपकी वही प्रतिमा है जहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी विराजमान है आपके मंदिर में, तो आप उनके पीछे छुपा दीजिए। पहला स्थान याद रखें। और घर का वो कोना जो जादुई कोना है, वो आपका नॉर्थ ईस्ट कोना है ना, ईशान कोण। ठीक है, उत्तर पूर्व कोना। किसी भी घर के जो मेन आप देख लो, या मंदिर के या घर के जो उत्तर पूर्व कोना है, उसको, इस पुड़िया को वहां छुपा दीजिए। विवाह की कामना करते हैं। किसी की नजर नहीं पड़ना चाहिए इसमें। कोई झाड़ू, कोई ये आप झाड़ू करते समय वहां ये जाना नहीं चाहिए झाड़ू। ऐसी जगह पे छुपाना, ऊंची जगह पे। और अब इसका होगा क्या। और तीसरी जो जगह है जो आप वहां भी आप छुपा सकते हो, एक तो आपका भगवान विष्णु और पार्वती के पीछे, दूसरा आपका ईशान को, जो घर का ईशान को, और तीसरी जो महत्वपूर्ण जगह है, आप अपने सोने के, जहां आप सोते हो ना, उसके सिरहाने, जहां आप सर रखते हो, उसके राइट साइड में भी आप छुपा सकते हो, गद्दे के नीचे। उस पर आप रोज सो सकते हो। 3 जादुई जगह मैंने बताई है, तीनों में से जो आपको सही लगे वहां ये आप छुपा सकते हैं। तीनों जगह पवित्र जगह है, किसी की नजर नहीं पड़ेगी और आपके विवाह का योग तय हो जाएगा। और जो इसमें सावधानी है, पहला, किसी को भी आपको इसके बारे में नहीं बताना है, ये आपको गोपनीय रखना है। आपको ये नहीं बताना है कि मैंने इस मनसा से ये काम किया है और ये मैंने यहाँ छुपाया है, नहीं बताना। दूसरा, पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक सोच। यदि शादी हो रही है और होगी, जरूर से जरूर होगी, बस इसी सोच के साथ आपको ये उपाय करना है। कोई भी परेशानी हो, कुछ भी ऐसा दुविधा वाला क्वेश्चन लगे तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और आपको ये उपाय एक ही बार करना है, इसको छुपे रहने देना है जब तक गुड़िया को, या आप जो आपने ये लिया है पीला कपड़ा, इसको आप कलावे से बांध देना। गुड़िया को भी आप थोड़े से कलावे से बांध देना छुपाने से पहले। और छुपा दिया आपने,
उसके बाद जो मैं आपको बता रही हूँ ये आप पड़े रहने देना जब तक शादी ना हो जाए, और उसके बाद इसको बहते पानी में विसर्जन कर देना या तुलसी के पौधे के पास रख देना, हल्दी को डाल देना। ठीक है, अगर बहता पानी का सुविधा ना हो, आपकी शादी जरूर होगी। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस वीडियो से हम विदा ले रहे हैं, और कमेंट में आपको ओम गुरुवे नमः या ओम विष्णुआय नमः आप लिखना है, या ओम हरि सबसे अच्छा है। तो इसी ऊर्जा के साथ आप जरूर लिखिए, आप कमेंट करिए, और वीडियो में हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो कोई वीडियो देख रहा है उसको लाइक का बटन दबाना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।